बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलियन मार्च से शहबाज गिल को तकलीफ़, जबकि दूसरी जानब शेर अफजल ख़ान का अलीमा ख़ान साहिबा पर इल्ज़ाम। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले नाज़रीन कराम हम बात करते हैं कि शहबाज गिल साहब को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मिलियन मार्च से क्या मसला है। तो नाज़रीन कराम, आज से 7 माह पहले जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के मामले पर लॉन्ग मार्च और फैज़ाबाद में धरना दिया था, तो उस वक्त भी शहबाज गिल साहब ये फरमा रहे थे कि क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 1 साल बाद फ़लस्तीन की याद आई है और इससे पहले तहरीक लब्बैक वाले कहाँ सोए हुए थे। हालांकि नाज़रीन कराम, उससे पहले भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले पर लॉन्ग मार्च भी कर चुकी थी और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां भी निकाली थी, मगर इसके बावजूद शहबाज गिल साहब ये सवाल कर रहे थे। तो अब नाज़रीन कराम, चंद दिन पहले एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया है कि 1 मई को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान लब्बैक या अक्सा मार्च करने जा रही है, जो फैज़ाबाद से शुरू होकर अमेरिकन सफारतखाने पर ख़त्म होगी। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये भी ऐलान किया गया है कि तहरीक लब्बैक का प्रोटेस्ट और ये मिलियन मार्च बिल्कुल पुरअमन होगी। नाज़रीन कराम, पिछले 1.5 साल से जो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हवाले से प्रोटेस्ट किए हैं वो बिल्कुल पुरअमन रहे हैं और कहीं भी तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने ना ही कानून को हाथ में लिया है और ना ही तोड़ फोड़ की है। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से ये ऐलान किया गया कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 1 मई को मिलियन मार्च करने जा रही है, तो उसके बाद एक बार फिर शहबाज गिल साहब को बड़ा मसला हुआ है और शहबाज गिल साहब अपने व्लॉग में ये फरमा रहे थे कि आखिर क्या वजह है कि 1.5 साल बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को फ़लस्तीन की याद आई है और ये लोग मिलियन मार्च करने जा रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब, पहली बात तो ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को 1.5 साल बाद याद नहीं आई, बल्कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से मुसलसल फ़लस्तीन के हवाले से आवाज़ बुलंद कर ही है और जहाँ भी तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफ़िज़ साद रिज़वी ने खिताब किया है तो वहाँ पर अहले फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती की गई है। इसके साथ साथ फ़लस्तीन के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2 लॉन्ग मार्च किए हैं और एक धरना दिया है। और शहबाज गिल साहब, आपकी इतला के लिए अर्ज़ ये है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पिछले 1.5 साल से इसराइली मसनूआत के बाइकाट की मुहिम भी चला रही है और इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अहले फ़लस्तीन और अहले गज़ा के लिए इमदादी सामान भी भेजा है। तो शहबाज गिल साहब, मसला ये है कि आपको ये बात हज़म नहीं हो रही कि आखिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक बार फिर फ़लस्तीन के मामले पर मैदान में क्यों आई है, जिसकी वजह से आप बिला वजह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर ये एतराज़ कर रहे हैं। शहबाज गिल साहब, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को तो एक साइड पर रख दें, आप ये बताएं कि आपने पिछले 1.5 साल से फ़लस्तीन के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की है या आपकी जमात की जानब से फ़लस्तीन के हक़ में कितनी आवाज़ बुलंद की गई है। एक जानब आपको खुद तौफीक नहीं होती कि आप अहले फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद कर सके और दूसरी जानब जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन प्रोटेस्ट कर रही है तो आपको इससे मसला क्या है। शहबाज गिल साहब, आप इस वक्त अमेरिका में बैठे हुए हैं और वहाँ पर आपने इमरान खान के हक़ में प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो आप मुझे इस बात का जवाब दें कि आपने अमेरिका में फ़लस्तीन के हक़ में
کتنا پروٹیسٹ کیا ہے اور کتنی آواز بلند کی ہے۔ تو شہباز گل صاحب تحریک لبیک پاکستان پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکے تحریک لبیک پاکستان تو پچھلے 1.5 سال سے فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے اور تحریک لبیک پاکستان پرامن پروٹیسٹ بھی جاری رکھے ہوئی ہے۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک جانب یہ خود تو کچھ نہیں کرتے اور جب تحریک لبیک پاکستان کسی معاملے پر میدان میں آئے تو ان لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ شہباز گل صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا لیڈر عمران خان 1.5 سال سے جیل میں ہے تو آپ کی جماعت عمران خان کے حق میں کوئی تحریک چلانے میں کیوں کامیاب نہیں ہو سکی؟ دوسری جانب جب بھی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کوئی کال دیتے ہیں تو پاکستان کی عوام باہر آتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ شیر افضل خان نے علیمہ خان صاحبہ پر کیا الزام لگایا ہے۔ تو ناظرین کرام، ابصار عالم کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے شیر افضل خان نے یہ الزام لگایا ہے کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کو علیمہ خان صاحبہ کنٹرول کرتی ہیں اور سوشل میڈیا پر جو گالیاں دی جاتی ہیں اس کی ذمہ دار بھی وہی ہیں۔ یعنی کہ ناظرین کرام، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شیر افضل خان نے یہ الزام لگایا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو اداروں کے خلاف کمپین چلائی جاتی ہے یا جو لوگوں کو گالیاں دی جاتی ہیں اس کے پیچھے علیمہ خان صاحبہ ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ علیمہ خان صاحبہ اس بات کا کیا جواب دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔